डियर स्टूडेंट, डी फार्मा फर्स्ट ईयर। आज के इस श्रृंखला में आपको ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो है बताया जाएगा। जो टॉपिक है आपका ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी में स्केलेटन सिस्टम के अंतर्गत एक्सियल स्केलेटन आपको पूरी तरह से बता दिया गया। एक्सियल स्केलेटन के 3 पार्ट्स, जिसमें जो टोटल बोन्स थी 80 बताई गई थी, अर्थात 80, और इसके 3 पार्ट्स में आपको स्कल, वर्टेब्रल कॉलम, उसके बाद तीसरा जो था आपका स्टर्नम एंड रिब्स केज, ये तीनों आपको बता करके और समाप्त कर दिया गया। आज आपको एपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में बताना है। जो 2 पार्ट्स बताए गए थे स्केलेटन सिस्टम के, एक्सियल स्केलेटन, एपेंडिकुलर। एक्सियल स्केलेटन था, टोटल उसमें 80 बोन्स आपको बताए गए थे कि 80 बोन्स आर कंप्राइजेस इसमें जो है पाई जाती हैं। और जो ये एक्सियल का था, उसके बाद एक्सियल के अन्यत्र जो दूसरा हिस्सा था एपेंडिकुलर स्केलेटन। एपेंडिकुलर जो स्केलेटन था उसमें टोटल 126 बोन्स आर कंप्राइजेस, ये आपको बताया जाना था। तो एक्सियल स्केलेटन के तीनों हिस्सों को अलग अलग तरीके से आपको डिफाइन करके और अलग अलग उसको बताया गया था, जिसमें उसके जो है डिफाइन भी किया गया 1 बाय 1 करके, एक एक जो है हड्डियों के विषय में आपको बताया गया। अब हम आते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन। द बोन्स ऑफ द लिम्स, द बोन्स of the limbs along with their girdle, along the bones of their limbs along with their girdles constitute is called एपेंडिकुलर स्केलेटन, इज कॉल्ड एपेंडिकुलर स्केलेटन। हमारे लिम्ब के अलॉन्ग, लिम्ब के लंबवत, हमारे लिम्ब के लंबवत, चाहे लोअर लिम्ब हो चाहे अपर लिम्ब हो, एपेंडिकुलर मुख्यतः हम आपको बताना चाहेंगे। एपेंडिकुलर में जो मुख्य हड्डियां हैं, वो जो प्रमुख रूप से हड्डियां आती हैं वो लोअर लिम्ब और अपर लिम्ब आता है। अब लोअर लिम्ब में फाइलेंजस हैं, रिस्ट हैं, उसके बाद ढेर सारी चीज़ें आ जाती हैं। और लोअर लिम्ब का मतलब ये दोनों, सॉरी अपर लिम्ब का पहला, तो अपर लिम्ब में दोनों हैंड आते हैं। दोनों यहाँ से लेकर के स्कैपुला, यहाँ पर क्लेविकल और स्कैपुला नामक हड्डियाँ पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? स्कैपुला और क्लेविकल नामक हड्डियाँ पाई जाती हैं। उसके बाद ये जो हड्डी है, ये हड्डी, इसको ह्यूमेरस कहते हैं, इसको ह्यूमेरस कहते हैं, ये हड्डी होती है। उसके बाद यहाँ पर रेडियस और अल्ना नामक हड्डियाँ पाई जाते हैं। ये बीच में जहाँ से हाथ हमारा मुड़ता है, यहाँ पर जॉइंट्स पाए जाते हैं कार्टिलेज की सहायता से। ह्यूमेरस और रेडियस अल्ना नामक हड्डियाँ जुड़ी हुई होती हैं। बीच में कुछ छोटी छोटी हड्डियाँ भी पाई जाती हैं जिनका नाम नहीं दिया गया है। अब रेडियस अल्ना यहाँ पर, ह्यूमेरस यहाँ पर, स्कैपुला और क्लेविकल, स्कैपुला नीचे की साइड में जुड़ी हुई हड्डी है, नीचे का तात्पर्य इस साइड में इससे, और जो क्लेविकल है ये ऊपर, इस वाली हड्डी को क्लेविकल कहते हैं। अब रेडियस अल्ना यहाँ पर 2 हड्डी पाई जाती है, ह्यूमेरस यहाँ पर, क्लेविकल और स्कैपुला यहाँ पर पाया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं, इसको रिस्ट कहते हैं, कलाई। ये कलाई जो आप देख रहे हैं, जब इसके आप स्ट्रक्चर को देख, कलाई पे जो हड्डी पाई जाती है उसको कार्पेल्स नाम से जाना जाता है। यहाँ पर अभी एक एक करके आपको अलग से भी बताए जाएंगे। यहाँ पर जो कार्पेल्स होती हैं हड्डियाँ पाई जाती हैं, छोटी छोटी हड्डियाँ। उसके बाद मेटाकार्पल्स, यहाँ इस हिस्से को मेटाकार्पल्स कहते हैं। और मेटाकार्पल्स के बाद ये जो 5 उंगलियाँ आप देख रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 उंगलियों को फाइलेंजस कहते हैं। फाइलेंजस नामक हड्डियाँ आर फाउंड इन इज दैट पोजीशन, इस स्थान पर फाइलेंजस नामक जो बोन्स हैं वो पाए जाते हैं। फाइलेंजस इस स्थान पर, ये यहाँ से इधर फाइलेंजस, यहाँ मेटाकार्पल्स, यहाँ कार्पल्स, यहाँ रेडियस और अल्ना, यहाँ पर ह्यूमेरस, यहाँ पर स्कैपुला और क्लेविकल, ये हड्डियाँ यहाँ पर इतनी। वही हड्डियाँ इस लिम्ब में भी, 4 लिम्ब में, जो इसको 4 लिम्ब या अपर लिम्ब कहते हैं, अपर लिम्ब में ये जो जितनी हड्डियाँ इस हैंड में आपको गिनाई गई हैं लेफ्ट हैंड में, उतनी हड्डियाँ राइट हैंड में उसी फैशन में पाई जाएंगी। यदि हम नीचे की बात करें तो नीचे भी कमर के ठीक पास से लेकर के यहाँ पर कोएक्सियल बोन, इलियम पाई जाती है, प्यूबिस होती है, स्टियम होती है, सैक्रम होती है, फेमर जो पूरे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, सबसे छोटी आपको
स्टेपीज बताए थे, कान की हड्डियाँ, कान में 3 हड्डियाँ पाई जाती हैं, उनमें सबसे छोटी स्टेपीज होती है, बताया गया था। और सबसे बड़ी हड्डी थाई बोन, थाई बोन, यहाँ नीचे लोअर लिम्ब में थाई में पाई जाती है हड्डी, उस हड्डी का नाम है फेमर। उस हड्डी का क्या नाम है? फेमर बोन यहाँ पर पाई जाती है। कोएक्सियल बोन, उसके ऊपर जो है कोएक्सियल बोन, इलियम, सैक्रम, प्यूबिस, इस्चियम, प्यूबिक एरिया पर प्यूबिक बोन पाई जाती है। एक 5 हड्डियां ऊपर, और उन 5 के बाद फेमर सबसे मोटी और बड़ी हड्डी, उसके बाद पटेला जहां हमारी गांठ आती है, जहां से हम पैर मोड़ते हैं, वो उस मुड़ने वाले स्थान पर एक सर्कुलर आकार की हड्डी पाई जाती है, उसको पटेला कहते हैं। उसके बाद पटेला के नीचे टिबिया और फैबुला होती है, फिर टार्सल और मेटाटार्सल और फैलेंजर। इस तरह से जहाँ से जो पैर फिर अलग अलग मुड़ता है, उस पोजीशन को टार्सल, मेटाटार्सल और उसके बाद में फाइलेंजस, जैसे जो पैर मुड़ता है वहाँ, वो इस तरह से हड्डियाँ पाई जाती हैं। अब आपको बता दिया जाए पढ़ पढ़ के एक बार इन हड्डियों से, जैसे जो है जनरल परिचय आपका हो गया है, अब फिगर के माध्यम से आपके समझ में भी आएगा। अब आपको यह बताया जाएगा कि किस तरह से, जैसे द बोन्स ऑफ द लिम्स अलॉन्ग विद देयर गिर्डल्स कॉन्स्टिट्यूट एपेंडिकुलर स्केलेटन। जो लिम्स हैं, लिम्स के अलॉन्ग विद जो गिर्डल्स पाए जाते हैं, उन गिर्डलों की मिला करके गिर्डल सहित बोन्स जो होती हैं लिम्ब के, उनको हम एपेंडिकुलर स्केलेटन कहते हैं। ईच लिम्ब इज मेड ऑफ 30 बोन्स। प्रत्येक लिम्ब कितने बोनों से मिलकर के बना हुआ है? 30 हड्डियों से मिलकर के प्रत्येक लिम्ब बना हुआ है। उसके बाद द बोन्स ऑफ हैंड 4 लिम्स, 4 लिम्स की जो बोन्स हैं हैंड में, आर ह्यूमेरस, रेडियस। द बोन्स ऑफ हैंड या 4 लिम्ब, 4 लिम्ब, अपर लिम्ब या हैंड्स के बोन, 3 नामों से जाना जाता है। 4 लिम्ब, अपर लिम्ब उसी को कहते हैं, या हैंड के बोन्स। उसमें कौन कौन है? आर ह्यूमेरस, जैसे आपको बताया गया था इस हड्डी को ह्यूमेरस, यहाँ की रेडियस और अल्ना, रेडियस और अल्ना। उसके बाद यहाँ पर कार्पल्स, कार्पल रिस्ट बोन को कहते हैं, 18 नंबर। कार्पल्स में हड्डियों की संख्या 8 होती है। रिस्ट बोन, मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पल्स को पाल्म बोन, हथेली की बोन, इसके जो है बैकवर्ड की बोन्स को कहते हैं 5 इन नंबर, इनकी संख्या 5 होती है। उसके बाद एंड फाइलेंजस, फाइलेंजस उंगलियों को कहते हैं। उंगलियां आप देख रहे हैं, ये उंगलियां हैं, हथेली के बाद इसके बाद ये उंगलियां ही तो हैं। अब उंगलियों में हड्डियों की संख्या जो होती है वो 14 होती है, 14 इन नंबर्स। ठीक, फाइलेंजस बोन्स डिजिट इसको कहते हैं, 14 इन नंबर्स होती है। और इस तरह से अब हम नीचे की तरफ पढ़ते हैं तो फेमर आता है। फेमर थाई बोन सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है। उसके बाद टिबिया एंड फैबुला आता है। टिबिया और फैबुला में अलग अलग हड्डियों की संख्या पाई जाती है। उसके बाद टिबिया फैबुला, जैसे यहाँ पर रेडियस और अल्ना 2 हड्डी पाई जाती है, वैसे नीचे जो टिबिया है, जो टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है, और फैबुला वह पटेला के नीचे जो सर्कुलर आकृति की हड्डी है उसके नीचे वो पाई जाती है। और उस हड्डी के नीचे जो होता है जिसको हम कहते हैं टिबिया एंड फैबुला, टिबिया और फैबुला नामक हड्डी वहाँ पर पाई जाती है। इस तरह से जो हड्डियाँ वहाँ पर मिलती हैं वो अलग अलग तरीके से अपने अपने प्रतिनिधित्व को, अपने अपने कार्य को क्रियान्वित करने का कार्य करती हैं। उसके बाद जो हड्डी वहाँ वो उस तरह से पाई जाती है। जैसे इसमें फिर आपको एक चीज़ और बता दें कि ये सारी की सारी हड्डियाँ एक दूसरे से, अब जितनी हड्डियाँ चाहे वो लोअर लिम्ब की हों चाहे अपर लिम्ब की, एक दूसरे से जॉइंटेड मैनर में पाई जाती है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं देखते हैं कि फैलेंजस के बाद 14 इन संख्या उनके नंबर्स बता दिए गए। एक कप शेप्ड बोन कॉल्ड द पटेला कवर द नी वेंट्रली नी कैप, नी कैप के नाम से वेंट्रली जो हड्डी पाई जाती है पटेला कहते हैं। जैसे टिबिया और फैबुला के ऊपर जहाँ पर हमारे घुटने होते हैं और पैर मुड़ता है, जहाँ से घुटना होता है वहाँ पर सर्कुलर आकृति की जो हड्डी वेंट्रली पाई जाती है ऊपर साइड में, उसको पटेला बोन के नाम से जाना जाता है। अब हम चलते हैं पेक्टोरल और पेल्विक गिर्डल। जो हमारे हैंड्स हैं
वहाँ पर पेक्टोरल गिर्डल जिनको हम कहते हैं अपर आर्म या अपर लिम्ब में पेक्टोरल गिर्डल पाया जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर मिलेंगे, क्योंकि पेक्टोरल और पेल्विक गिर्डल इसमें पढ़ाएंगे तो वीडियो आपका लॉन्ग हो जाएगा, छोटा रहे ज़्यादा ठीक है। उसके बाद एक और पीरियड इसमें आपको पढ़ाएंगे जिसमें जॉइंट्स पढ़ाई जाएगी, उसके बाद स्केलेटन सिस्टम आपका समाप्त हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।